हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल अपनी यूट्यूब चैनल मेरा नया बनाया, उसका नाम है एम जी जीनियस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है अपन का न्यू टॉपिक है, उसको हम एक व्हाट्स ले रहे हैं। व्हाट कमिंग्स का होगा व्हाट। तो सबसे पहले वर्ड पढ़ेंगे दोस्तों। वर्ड के जो मीनिंग्स होता है, अपन अगर इसको एक हिंदी वर्ड मीनिंग्स होता है क्या भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है कि जो मीनिंग होता है। तो आज अपन वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो वर्ड कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले वर्ड का जो है ध्यान रखना है क्या और जो होता है। और वर्ड को अपन कह सकते हैं जैसे कौन सा, कौन सा चीज, चीज, या कौन सी बात, या फिर कौन सा, इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। यानी वर्ड का मतलब क्या होता है क्या, और दूसरा अगर मीनिंग के वर्ड का जो भी होता है, और या फिर इसी तरीके से कौन सा चीज या कौन सी बात या कौन सा, इस तरीके से अपन का इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है अपन की, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसको अपन वर्ड इस कैसे हो सकता है। मान लो अपन कोई वर्ड इसका यूज करेंगे, अपन इसको अपन इस वर्ड को अपन ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक एज एक डिटरमिनर के तौर पे यूज कर सकते हैं। मान लो इसका होगा, जैसे मान लो व्हाट लिखा और व्हाट के साथ में नाउन आ सकती है, ध्यान रखना दोस्तों। तो इसी ढंग से यूज कर सकते हैं, यानी कि वर्ड का एज ए डिटरमिनर की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कि वर्ड के बाद में क्या आएगी, नाउन आएगी, ध्यान रखना है। वैसे अपन यूज कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होगा ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, वर्ड के बाद नाउन लगा सकते हैं, यानी कि का ये काम करेगा, अपन एडजेक्टिव का काम करेगा, ध्यान रखना है। एडजेक्टिव का ये काम करेगा, ध्यान रखना। यानी वो व्हाट है वो नाउन के बारे में बताएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कैसे इसका मीनिंग होगा, कौन सा या कौन सी चीज है, कौन सी बात है, या कौन सी तरीके से यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब एक होता कौन सा, विश भी होता, ध्यान रखना है, या विश भी होता है, ठीक है ना। दोनों में फर्क क्या है, या कौन सी इसमें होगी, कौन सी बात है, कौन सा चीज है, कौन सी तरीके से इसमें भी होगा, और विच का भी होता है। तो ध्यान रखना है इन दोनों में से। मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं ये देखो, ये मान लो एक पेन है, दो है, तीन पेन है, चार, मान लो ये ऐसी कुछ चीज है, मान लो चार पांच चीज है, ठीक है ना। अब इन चीज में से अपन को क्या करना है, ये अपन के सामने पड़े ऑप्शनल है, ऑप्शन है अपन के पास में कि इनमें चूज कौन सा करना है। तब अपन विच लगाते हैं, कहने का मतलब अपन के सामने चीजें होती हैं, और उन चीजों में से अपन क्या करेंगे, कोई एक ऑप्शन होती है, इनमें से आपको एक को लेना है, यानी कौन सी आप पसंद करते हो, वहां पे अपन है ना विच लगा सकते हैं। लेकिन जो ये व्हाट है ना, इस व्हाट नाउन इसका क्या होगा, इनमें पता नहीं रहती, इनमें बहुत सारी अनलिमिटेड बात होती है, इनमें से किसी को भी आप ले सकते हैं, ध्यान रखना है। तब भी इसका कौन सी हो सकता है। मान लेते हैं अपने वर्ड में लिखता हूँ ये वाक्य, व्हाट कलर डू यू लाइक, मान लो ये वर्ड है। तो यहाँ पे व्हाट कलर डू यू लाइक, यानी तुम कौन से कलर को पसंद करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, अब ये कलर कौन सा, कोई फिक्स कलर नहीं है, ऑप्शंस नहीं है अपने पास। ऑप्शंस यानी रेड है, ब्लू है, व्हाइट है, ऐसा दे रखा होता है, उनमें से कौन सा, तब अपन विश लगाते हैं। लेकिन अपन को आउट ऑफ लिमिट होता है, वहाँ वहाँ अपन व्हाट, कौन सा भी कलर हो सकता है वर्ड का। तो अब व्हाट कलर्स डू यू लाइक इसे लगा सकते हैं, यानी कि उसे कौन सा कलर इसको पसंद है। लेकिन जब विच करेंगे, वहाँ भी कौन सी होगा, ध्यान कौन सा कलर, तो इस तरीके विच कलर भी कह सकते हैं। लेकिन वहाँ विच कलर का मतलब होता है कि उसमें से बहुत सारे कलर अपन के सामने होंगे, उनमें से एक ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे आउट ऑफ लिमिट होता है, तो इसमें से अपन कह सकते हैं व्हाट कलर। मान लो मैंने कहा व्हाट कार व्हाट कार डू यू ड्राइव एवरी एवरी डे, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ ध्यान रखना कि कौन सी कार, व्हाट कार डू यू ड्राइव एवरी डे, तुम हर रोज कौन सी कार को ड्राइव करते हो। तो यहाँ ध्यान रखना है, कौन सी कोई भी कार हो सकती है वो उसका
यूज़ कर सकता है, ध्यान रखना है। यानी कि ड्राइव कर सकता है, चला सकता है कौन सी भी कार। यहाँ पे कोई, यहाँ पे एक नहीं सामने पड़ी बहुत सारी कार, उनमें से नहीं है, यानी कोई भी कार हो सकती है, तो उसके लिए अपन व्हाट कार लगा सकते हैं। तो इसी ढंग से आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे व्हाट और नाउन के बाद हो सकता है और ये नाउन के बारे में बताएगा, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे अर्थ होगा विच, कौन सा कौन सी होगा, ध्यान रखना है। यानी कि ये ध्यान रखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ऑप्शन सामने है, उनमें चूज करना है, विच लगाना है। लेकिन आउट अनलिमिटेड होता है, उनमें से कुछ तो व्हाट लगाना है, ये ध्यान रखना है। विच कलर, व्हाट कलर, विच कार, व्हाट कार, इस तरीके से अपन लगा सकते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो अब ये इस तरीके से अपन 12 कीवर्ड यूज करेंगे। पहला तो अपने पढ़ लिया, यानी कि व्हाट का मतलब क्या होगा, कौन सा कौन सी होगा, कौन सा है कौन सी, एज ए डिटरमिनर के तौर पे यूज कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव यहाँ काम करेगा, ये तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और ऑप्शन की बात नहीं होगी, किसी में से कह सकते हैं, अनलिमिटेड में कह सकते हैं, तो वहाँ अपन ये लगा सकते हैं, लिमिटेड चीज़ें नहीं होती, ध्यान रखना है। उनमें से कोई बात के तो व्हाट लगा सकते हैं, व्हाट के साथ में क्या आएगा, नाउन आएगा, ध्यान रखना है, ये आपको समझना है। तो पहला तो यूजेज अपन को ये समझ में आ गया कि व्हाट का मीनिंग ये होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपको इसको पॉज करके अपन आप हैं राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसके लिए व्हाट के बाद में इसका यूज़ करते हैं। एक बार इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, उसका नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों। कि नेक्स्ट इसमें जो प्रयोग प्रयोग होगा वो आगे देखना पड़ेगा अपन को। पहला प्रयोग समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद अपन लेंगे व्हाट, जो वर्ड है व्हाट का यूज कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन बात करते हैं व्हाट, व्हाट है ना, तो व्हाट इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं, व्हाट का मीनिंग क्या होगा, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट अपन जो करते हैं इसका ले सकते हैं, यानी कि अब कौन कौन सी यूज करते हैं अब आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा व्हाट है ना, व्हाट का प्रयोग अपन एज ए सब्जेक्ट के तौर पर कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट के तौर पर कर सकते हैं, या एज ए एन ऑब्जेक्ट के तौर पर कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ये अपन कर सकते हैं नाउन, है ना, ये अपन कर सकते हैं नाउन क्लोज के अंदर, नाउन क्लोज के अंदर अपन यूज करके एज ए सब्जेक्ट के स्थान पर और एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर अपन वर्ड का यूज कर सकते हैं। वहाँ ध्यान दोस्तों क्या नहीं होगा, वहाँ पे होगा जो होगा, ध्यान रखना है। वहाँ ये आप इसको यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। मैंने कहा व्हाट सी व्हाट सी व्हाट सेड सी व्हाट सेड शी सेड इज गुड, यानी व्हाट सी सेड इज गुड, यानी उसने जो कहा है वो ठीक है, अच्छा है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेगा, यानी कि इस नाउन क्लोज है, और ये ध्यान रखना है यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा, कंजक्शन है ये, व्हाट ध्यान रखना है, कंजक्शन है। और यहाँ व्हाट ये ध्यान रखना है, एक नाउन क्लोज है और ये सब्जेक्ट के तौर पर, यहाँ नाउन क्लोज के अंदर भी एक सब्जेक्ट आएगा, ये वर्ब आएगी, ध्यान रखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब और वर्ड भी आ सकता है, ये नाउन क्लोज के अंदर, ध्यान रखना है, नाउन क्लोज और व्हाट से स्टार्ट होगा। व्हाट के यहाँ पे मीनिंग जो बता रहे दोस्तों, ये ध्यान रखना है, जो होता है व्हाट से शी सेड इज गुड, है ना, इस तरीके से अपन लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इस बहुत सारे एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। मान लेते एक और बहुत सारे, अब आप मान ले कि ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे यूज होगा, तो अपन इस जगह में लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा I don't know, I don't know what she write, मैंने ये लिखा, यानी मुझे पता नहीं जो वो लिखती हैं, यानी जो लिखती हो वो मुझे पता नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक का ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी ये भी नाउन क्लोजेस है और ये भी आपको ध्यान ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आपको समझ में क्या आया कि वर्ड का मीनिंग, अब देखो मैंने वहाँ पहले क्या बताया था, एज ए डिटरमिनर के तौर पर यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना है ना, एज डिटरमिनर के यूज कर सकते हैं, यानी कि कौन सा कौन सी के लिए वर्ड कर सकते हैं, कौन सा है कौन सी के लिए और यूज करते हैं, यानी किसी का आपको ऑप्शन में आपको अनलिमिटेड उनमें से ढूंढना, किसी के बारे बताना तो वर्ड लगा सकते हैं, विच, व्हाट कार, व्हाट कलर्स, उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अपन बताएं कि वर्ड का जो यूज है वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पर कर सकते हैं और वो कर सकते हैं नाउन क्लोज में।
तो यहाँ पे देखो व्हाट ये कंजक्शन है और ये पूरा ये अपन का कहलाएगा नाउन क्लोज कहलाएगा, ध्यान रखना है। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ व्हाट कंजक्शन काम करता है। अब मैंने लिखा कि यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट शी राइट, यानी मैं कह सकता हूँ वो लिखती मुझे पता नहीं, या मुझे कोई पता नहीं है कि वो जो लिखती है। तो यहाँ पे आपको ये भी नाउन क्लोज है और ये आपको ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अपने दूसरे नियम क्या बड़ा बन गए, नाउन यानी कि नाउन क्लोज। तो वर्ड को अपन कैसे यूज कर सकते हैं, नाउन क्लोज के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो एज ए सब्जेक्ट में यूज हो सकता है और एज एन ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे लेते हैं और कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसको यूज करने का तरीका है। तो अपन ने ये चीज देख ली, यानी कि ध्यान रखना अपन ने क्या लिखा, अपन अभी दो चीजें सीखी, ध्यान रखना इसके बारे में। पहले अपन ने क्या सीखा ये सीखा कि जो व्हाट है, व्हाट का जो प्रयोग है एज ए डिटरमिनर, एज ए डिटरमिनर की तरह यूज होता है, वो लिखा आपने, सीखा आपने एज ए। दूसरा आपने सीखा है कि व्हाट का प्रयोग है आप नाउन क्लोज में कर सकते हैं, और नाउन क्लोज में किस तरह कर सकते हैं, एक अपन एज ए सब्जेक्ट के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है ना, और एज ए एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। दो तरीका पढ़ लिया अपने वर्ड का, ठीक है ना। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा वो जो हो सकता है ना। यहाँ डिटरमिनर मतलब का यूज करेंगे वो कौन सा या कौन सी, और है ना, और इसके साथ में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इसके साथ नाउन आएगा, ये ध्यान रखना है। ये अपन पढ़ लिया, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन को जो सेंटेंस है ना, ध्यान रखना दोस्तों, व्हाट, इसके बाद में जो है ना एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज कर सकते हैं, ये आप सभी को पता ही है, ध्यान रखना है। इसको मैं समझा देता हूँ, यानी इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होता है उसी तौर पे इसका व्हाट का यूज किया जा सकता है, और वहाँ इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट होगा, ध्यान रखना है। यानी कि व्हाट यानी क्या होगा, यानी कि अपन ने दो नंबर एक पढ़ लिया, नंबर एक यहाँ पे, नंबर टू यहाँ पे और नंबर थ्री यहाँ पे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसका जो सम है स्ट्रक्चर है, सबसे पहले व्हाट आएगा, व्हाट के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट और वर्ब, और इस तरीके से और क्वेश्चन मार्क, ये तरीका होता है, ये सब आपको पता है, आप सभी जानते दोस्त, इसी ढंग से जानते दोस्तों कि ये व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब आ सकता है टेंस के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। और एज ये अपन कैसे यूज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाउन के तौर यूज कर सकते हैं। मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम, है ना, अब तुम क्या कर रहे हो, यानी कि व्हाट आ गया, इस डब्ल्यूएस वर्ड, आर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब, और इस तरीके से अपन बना सकते हैं। मैंने कहा व्हाट हैव यू डन, तुमने भी क्या खत्म कर चुके हो, एक कर क्या कर लिया, यानी इस तरीके से अपन लगा सकते हैं व्हाट हैव यू डन, ध्यान रखना है। और भी लगा सकते हैं व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना, व्हाट इज, हमें क्या करना चाहिए, है ना, इस ढंग से। तो अपन ये मैंने लिखा व्हाट वाला, ये ध्यान रखना है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तौर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो सकता है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस तरीके से यूज कर सकते हैं, पहले व्हाट आएगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और verb। यहाँ पे जो मीनिंग इसका होगा वो होता है क्या, ध्यान रखना है। तो दोस्त इस थर्ड नियम पढ़ लिया अपने, एक इंट्रोगेटिव यानी पहले अपन नाउन डिटरमिनर के तौर पर, फिर नाउन क्लोज के तौर पर, यानी एज ए सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट है अपन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। आगे लेते हैं दोस्तों, और इसके बाद और क्या है, बहुत सारे इसके यूजेज हैं, ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट अपन ये ध्यान रखना है दोस्तों, क्या आगे वर्ड का हो गए हैं। अब आपके बहुत सारे वर्ड है, ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, एक होता है यार, इसके अलावा अपन के जैसे मान लेते हैं व्हाट, है ना, इसके लिए व्हाट के साथ में क्या लगा सकते हैं, ध्यान रखना, प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, या पहले या बाद में लगा सकते हैं, प्रेपोजिशन प्रोपोजिशन लगवा सकते हैं। तो इसके और भी वाक्य बन सकता है, मान लो अपने लगा दी इसमें जैसे एट है, ऑन है, विद है, अगेंस्ट है, और एट है, वन है, विद अगेंस्ट है,
बहुत सारी इस तरीके से अपन के साथ में इनको लगा कर आप, या फॉर है लगा कर अपन इसको बना सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देख लो वॉट के साथ में एट वॉट है, ऑन वॉट है, वॉट विद है, वॉट अगेंस्ट वॉट है, या फॉर वॉट है। इस तरीके से अपन लगा सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। ये भी सेंटेंस कौन बना सकते हैं अपन, इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन के तौर पर यूज कर सकते हैं। मान ले अपन ने कहा एक अपन में यूज लेता हूँ, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही एट का मतलब है तो कौन सी चीज या कौन सा या क्या या कौन सी चीज या कौन सी बात, ऐसे उसके लिए अपन यूज लगा सकते हैं। तो इसी ढंग से अपन ने ई पे ये पढ़ लिया अपन ने। तो अब सबसे स्टार्ट कर लेते हैं। एक होता है व्हाट, एक होता है व्हाट एल्स, और क्या, और क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। मान लो आपने कहा भाई मैंने कहा खाने में ले लिया और तुमने क्या लिया, तो अपन ले जा सकते हैं और क्या, व्हाट एल्स डू यू ईट, ठीक है ना। इस तरीके से व्हाट एल्स डू ईट, तुम और क्या क्या खाते हो, और क्या खाते हो, है ना। इस तरीके से अपन ये लगा सकते हैं, ध्यान रखना। या व्हाट एल्स आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम और क्या क्या पढ़ते हैं, और तुम क्या पढ़ रहे हो। इसी ढंग से आप वाक्य बना सकते हो। एट एल्स, एट एल्स का या एट एल्स लगा के, ध्यान रखना। तो इस तरीके से अपन बता दिया, इस तरीके से अपन लगवा सकते हैं। इसके अलावा एक वाक्य में ध्यान रखना दोस्तों में, इस नेक्स्ट अपन लेते हैं। बहुत सारे यूजेस, इसको पढ़ोगे तो समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए, और इसको बार बार पढ़े तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट अपन जैसे मान लो ये तो हो गया। उसके बाद में बहुत इसमें ये तो व्हाट इफ, ये ध्यान रखना है। व्हाट इफ, ये ध्यान रखना है। एक आता व्हाट इफ, ये ठीक है ना। इसमें क्या हो, ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी दोस्तों। मैन व्हाट इफ का मतलब होता है, मान लेते हैं अपन कोई वर्ड का व्हाट इफ, व्हाट इफ सी डजंट, ये दो दो ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। यहाँ पे सी डजंट कम हियर, यहाँ लिखना है व्हाट, मतलब मान लो व्हाट इफ सी डजंट कम हियर। यहाँ मतलब अगर मान लो ये कि अगर वो नहीं आई, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर वो यहाँ नहीं आई तो क्या होगा। कहने का मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके लिए अपन व्हाट इफ लगाते हैं। यानी कि व्हाट इफ सी डजंट कम हेयर, यानी अगर वो यहाँ नहीं आती हैं तो क्या होगा। तो इस तरीके से अपन ये वाटर इफ लगवा सकते हैं। एक और लिख सकते हैं व्हाट इफ योर फ्रेंड्स डजंट टेक दिस दिस, मतलब मान लो ये वाक्य है अपन के पास, तो इसका क्या होगा, है कि ये अगर उसने ये नहीं लिया तो क्या होगा, है नी। अगर वो क्या नहीं, मान लो व्हाट इफ योर फ्रेंड, यानी तुम्हारा फ्रेंड है ने अगर ये नहीं लेता तो क्या होगा। इस तरीके से नहीं लेता तो क्या होगा, ये लगा देते, यानी क्या सिचुएशन हो जाती है कि अगर ऐसा नहीं लिया तो क्या होगा, उसके लिए व्हाट इफ लगा सकते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना है। तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया है। इसको बार बार पढ़े समझ में आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। नेक्स्ट अपन का जो वर्ड्स हैं बहुत सारे, मैं एक बार इसको आपको लिख देता हूँ, प्रेपोजिशन के तौर पर यूज होने वाले, तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन के दोस्तों बहुत सारे वर्ड हैं अपने। एक होता है मान लो एट वॉट क्या होगा, एक होता ऑन वॉट, एक होता है विथ वॉट, एक होता है अपन के बहुत सारे एट वॉट है, ऑन वॉट है, विथ वॉट है, या अगेंस्ट वॉट है। इस तरीके से अपन ले सकते हैं, यानी कि अब मान लो अपन के अब दिन में यहाँ क्या था, किस बात पर, किस चीज पर,
किस चीज पर, है ना। तो लगा सकते, मैंने कहा व्हाट आर यू एंग्री, एंग्री। अब मैंने लिखा व्हाट एंड एट व्हाट आर यू एंग्री, तुम क्रोधित क्यों हो, है ना। तुम क्रोधित कैसे, है ना। एंड व्हाट, किस बात पर तुम क्रोधित हो, यानी एट व्हाट का मतलब किस बात पर, यानी किस बात पर है, किस पर चीज पर तुम क्रोधित हैं, यानी एंग्री हो। तो ये आप इस तरीके से एट व्हाट का यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इसको बार बार पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसको बार बार देखें, ऑटोमेटिकली आप समझ में आ जाएगी, ये ध्यान रखना। अब मान लो मैंने लिखा एक वाक्य और लिखते इसमें, एट व्हाट आर यू स्पीकिंग, यानी तो किस चीज पर बोल रहे हो, यानी यहाँ पे किस बात पर बोल रहे हैं। एट व्हाट आर यू स्पीकिंग, अपन शायद एट पीछे भी लगा सकते हैं, यानी व्हाट आर यू एंग्री एट लगा सकते हैं। एट व्हाट आर यू स्पीकिंग तब लगा सकते हैं, व्हाट आर यू स्पीकिंग एट लगा सकते हैं, अंत में भी अपन को लगवा सकते हैं। इस तरीके यानी किस बात पर तुम इस बोल रहे हो, इस तरीके से हम लगवा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इसी ढंग से ऑन विषय की यहाँ पे ध्यान रखना, ऑन पे किस चीज, यानी किस, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ये यहाँ आप अपन को है ना, किस चीज पर बैठ बैठना बैठना बैठे या सोना या रहना, ये ध्यान रखना है किस चीज पर, यानी किस चीज पर किस। तो इसका मतलब ऑन व्हाट मतलब मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा एंड ऑन व्हाट आर यू सिटिंग, तुम किस चीज पर बैठे हो। इस तरीके से अपन ऑन व्हाट लगा सकते हैं, ध्यान रखना। तो इस बार में इसको पढ़े, ऑन व्हाट का मतलब इस तरीके से होता है किसी से बैठा रहना, सोना या रहना, इस तरीके से अपन ऑन व्हाट लगवा सकते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन इस तरीके से बहुत सारे दोस्तों सेंटेंस होते हैं, इसको बार में पढ़े अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा कि इनका यूजेस कैसे करना है। और एट व्हाट का, ऑन व्हाट का, विद व्हाट या अगेंस्ट व्हाट, इसको आप बार बार देखिए दोस्तों, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करते हैं, ध्यान रखना है। तो इसको बार बार पढ़े, आप ऑटोमेटिकली आप ध्यान रखना है, इस तरीके से आप पढ़े। ये हो गया अपन का अगेंस्ट, विथ के मतलब किस चीज पर, यानी इसका मतलब क्या होता है, किसी से ना किस चीज पर होता है, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, इसका जो मीनिंग होगा किस से ना चीज पर होता है, ध्यान रखना। एन अगेंस्ट व्हाट, यानी कि किसके खिलाफ, खिलाफ, ये ध्यान रखना, किसके खिलाफ, ये ध्यान रखना है। तो अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट, ये ध्यान, अगेंस्ट व्हाट का मतलब किस खिलाफ, मैंने कहा अगेंस्ट व्हाट आर यू स्पीकिंग, तुम किसके विरुद्ध में खिलाफ बोल रहे हो। तो यहाँ पे अगेंस्ट वर्ड का मतलब किसके खिलाफ, किसके खिलाफ। एक और लगता हूँ, अगेंस्ट व्हाट इज सी प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग यानी वो किसके विरुद्ध खिलाफ कर प्रोटेक्ट कर रही है। दोस्त इस तरीके से अपन ये इसे अगेंस्ट वर्ड लगा सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये अगेंस्ट वर्ड हो गया, तो अपन इस तरीके से पढ़ लिया। बहुत सारे दोस्तों और आगे आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, इसको आप एक दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेते हैं, ये ध्यान रखना। इसके और भी बहुत सारे हैं, इसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा दोस्तों, नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा आपको। ये ध्यान रखना है जी, बहुत सारे। एक होता है दोस्तों, आपको ध्यान बता देता हूँ, व्हाट अबाउट, यार व्हाट अबाउट कैसा रहेगा, इसका मतलब कैसा रहेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो जैसे मैंने कहा व्हाट अबाउट
What about watching this movie? यानी कि इस मूवी को देख कैसा रहेगा, ये ध्यान रखना है। व्हाट अबाउट, यानी आप दो आदमी बातें करते करते बीच में से कुछ ऐसा मैटर आ गया और उसके बारे में पूछा जाएगा कि भाई अगर ऐसा करेंगे कैसा रहेगा, तो कुछ आइडिया आ जाता है, उसके लिए अपने व्हाट अबाउट होगा। मैंने कहा व्हाट अबाउट टेकिंग टी, यानी चाय लेना लेना कैसा रहेगा। इस तरीके से अपन व्हाट अबाउट यूज कर सकते हो, यानी कि कैसा रहेगा। इसके बाद ध्यान रखना चाहिए व्हाट के बाद में डायरेक्ट क्या आती है, कभी कभी क्या आती है, सीधी वर्ब आती है, V1 या V2 आता है। ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है व्हाट के बाद डायरेक्ट वर्ब की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो V1 लगेगा और पास्ट हो तो V2 लगेगा। तो मान लेते अपनी वाक्य में लिखता हूँ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ऐसी कौन सी चीज तुम्हें हैप्पी, खुश बनाती है। ये ध्यान रखना। इस तरीके से देख लो, ये भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें अच्छा बनाती हैं या तुम्हें ऐसा कुछ ऐसा बना लेती हैं। मान लीजिए व्हाट व्हाट मैक्स व्हाट मैक्स है ना, व्हाट सही मान लेते, इसमें नहीं पास्ट में लिख देते, व्हाट मैक्स यू अनहैप्पी, क्या चीज तुम्हें नाखुश बना लेती। इस तरीके से अपन लगा सकते हैं व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी। तो इस तरीके से अपन लगा सकते हैं व्हाट मेक्स इन ग्रेट कंट्री, इस तरीके से। और तो बहुत सारे वर्ड है, नहीं ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें हैप्पी कर देती है, ऐसी किस बात से तुम्हें क्या बना लेती हैं, वो दुखी बना लेती हैं। यहाँ तो व्हाट मैक्स है, या सेकंड फॉर्म लगानी है तो आप व्हाट मेड लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको वर्ड यूज करते हैं। वर्ड के बाद ध्यान रखना है, व्हाट V1 आएगा V2 लगा सकते हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 एंड पास्ट इंडेफिनिट V2 लगा सकते हैं। ऐसी क्या बात है जो इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो अपन ये दोस्तों ये पढ़ा अपने, ये पूरे पढ़े, इसके अलावा बहुत सारे हैं दोस्त, इसको पढ़ है ना। और अब एक बार देख लेते हैं मोटे तौर पर वापस क्या क्या अपने, ठीक है ना। एक अपन ने लिखा नहीं, अपने क्या होता है व्हाट ऑल यानी क्या क्या। मान लो आपने कहा तुम क्या क्या खाते हो, तुम क्या क्या खाते हो। व्हाट ऑल डू यू ईट एवरी डे, प्रति तुम क्या क्या खाते हो, तो यानी क्या क्या खाते हो। मैंने कहा व्हाट ऑल डू यू राइट एवरी डे। तो यहाँ ध्यान रखा कि एट व्हाट ऑल का मतलब क्या क्या क्या, यानी तुम प्रतिदिन क्या क्या लिखते हो। इस तरीके से अपन व्हाट ऑल का यूज कर सकते हैं। एक होता है टू एक्सटेंड, यानी कि टू एक्सटेंड का मतलब होता है टू एक्सटेंड, यानी क्या व्हाट टू व्हाट एक्सटेंड टू व्हाट एक्सटेंड का मतलब होता है किस हद तक, किस हद तक। मान लो कि लिखा कि टू व्हाट एक्सटेंट डज सी हेट यू। यहाँ देख लो, यानी कि टू व्हाट एक्सटेंट डज सी हेट यू, यानी तो किस हद तक तुमसे वो नफरत करती हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि टू एक्सटेंड मतलब किस हद तक होती है, और टू ऑल का क्या होगा, ये ध्यान रखना अपन को। तो इस तरीके से अपन ने ये छोटे मोटे इसको पढ़ लिए, अब इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो इसको एक बार आप 3-4 बार देख ले तो आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा दोस्तों, है ना। ये ध्यान रखना है अपन को। एक बार में अगर मैं रिपीट करना चाहूँ, ध्यान रखना, इसको 2 बार देख ले आपको। एक होता कम व्हाट में, यानी कि चाय जो हो
जाए, यानी जो हो जाए कम, यानी कम वॉट में, यानी चाहे जो हो जाए, ये ध्यान रखना है आपको। ये हो गए यानी इस कौन सी यानी समझ में इस तरीके से आप बार बार लिखोगे ऑटोमेटिक दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आज अपने इन वर्ड को पढ़ा है। मैंने पूरी कोशिश की आपको कि जितने भी कि आपको ध्यान रखना है, इसके बाद में वॉट आ जाता है, वॉट के बाद में भी आपको प्रेपोजिशन लगा के भी इसका मीनिंग से बदल सकता है, ध्यान रखना है। ये ध्यान, जैसे फॉर वॉट लिख दिया अपन ने, फॉर वॉट यानी किस लिए, यानी इसका क्या था, पर्पज क्या है, पर्पज के लिए लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। या कोज के लिए, है ना, कोज के लिए लगा सकते हैं ये इसका, यानी मैंने कहा फॉर वॉट डज सी कम हियर, यानी वो किस लिए यहाँ आती हैं। तो यहाँ इसका कोई पर्पज होगा, मिलने के लिए आती होगी, किस लिए आती हुई। तो यहाँ तो ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, वॉट डज सी कम फॉर हेयर, यानी कम फॉर इस लगे से लगा सकते हैं क्या है। तो ये चीज़ को ध्यान देना दोस्तों। तो ये फॉरवर्डिंग के पर्पज के लिए लगा सकते हैं, कोशिश के लिए भी लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ये तो अपने आज दोस्तों मैंने वर्ड पढ़ा है, वर्ड का मैंने पूरी डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश की है कि पूरा मैं डिटेल से पढ़ाऊँ और इसके बारे में ढंग से कल, और उसके बाद थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे वर्ड पे। तो वर्ड पे मोटे तौर पे जितने भी इसका मीनिंग्स है, जितने इसके साथ लगने वाले, चाहे टू वॉट एक्सटेंट हो, या फॉर वॉट हो, एट वॉट हो, विद वॉट हो, या अगेंस्ट वॉट हो, या फिर ये वर्ड के साथ में एज ए डिटर्मिनर हो, या फिर क्लोज नाउन के तौर पर हो, सब बता दिया, ध्यान रखना है। तो आपको इसको एक बार नहीं 3-4 बार देखें रिपीटली, आपको समझ आ जाएगा। सभी को मेरे चैनल पे आप देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ एंड माय फ्रेंड्स।